जरा सोचो, एक ऐसा बच्चा जो अपने पाद मारने की ताकत से एक रॉकेट को स्पेस तक भेजने में कामयाब हो जाए। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में मिसेस स्मैश एक बच्चा पैदा करने वाली थी। काफी मुश्किलें पेश आने के बाद बच्चा तेजी से रॉकेट की तरह हवा में उछला और तकरीबन कुछ सेकंड्स तक वो हवा में ही गुलाटियां मारता रहा और उसके सर पर अजीब किस्म के बाल भी थे। खुशकिस्मती से डॉक्टर ने उसे पकड़ा और मिसेस स्मैश के हवाले किया। उन्होंने उस अजीबोगरीब बच्चे का नाम पैट्रिक रखा। इसके बाद जब डॉक्टर के कहने पर वो पूरी फैमिली की तस्वीर एक साथ लेने लगे तो पैट्रिक ने अचानक पाद मार दिया, जिसके बाद वो सिलसिला कभी नहीं रुका। उसकी इस हरकत की वजह से मिसेस और मिस्टर स्मैश रात को सही तरह से सो भी नहीं सकते थे। वो लोग शायद आवाज को तो झेल भी सकते थे, लेकिन उसकी बदबू इतनी बेहुदा थी कि कोई भी बेहोश हो जाए। एक रात मिस्टर स्मैश जब पैट्रिक को सुलाने गया तो बदबू की वजह से वो बाहर ही बेहोश हो गया। पैट्रिक पूरी रात अपने मिशन को जारी रखता। एक रात स्मैश को एक अजीब सी तरकीब सूझी। उन्होंने पैट्रिक के पेट पर एक कचरे से भरा लिफाफा लटका दिया, जिससे वो उसकी खौफनाक आवाजों और बेहोश करने वाली बदबू से बच जाएंगे। लेकिन हैरानी तो तब हुई कि लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता भरता गया और फिर अचानक से एक एटम बम की तरह फट गया, जिससे पूरे मोहल्ले के लोग डर गए। जैसे जैसे पैट्रिक बड़ा होता गया, स्मैश ने उसके उस खौफनाक अंजाम से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उन्होंने पैट्रिक के पीछे वाले हिस्से को एक पाइप के साथ अटैच कर दिया और गैस पाइप का मुंह सीधा घर से बाहर कर दिया। लेकिन पैट्रिक के चलने की वजह से वो पाइप मिस्टर स्मैश के मुंह पर आ लगा और उसने इतनी जहरीली गैस छोड़ी कि मिस्टर स्मैश को सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस वाकये के बाद मिस्टर स्मैश घर से बाहर रहने लगा और आखिरकार एक दिन उन सबको छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद पैट्रिक की बहन, जिसका नाम डेंजी था, उससे नफरत करने लगी और मिसेस स्मैश भी सारे फसाद की जड़ पैट्रिक को ही समझने लगी। जब पैट्रिक के स्कूल का पहला दिन आया तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुसलसल उस खतरनाक गैस छोड़ने की वजह से सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। लेकिन एलन नामी लड़के ने पैट्रिक के साथ ऐसा नहीं किया। एलन को एनासीमिया नामी बीमारी थी, जिससे ना उसे खुशबू आती थी और ना ही बदबू। जल्दी वो दोनों पक्के दोस्त बन गए और एक साथ रहने लगे। लेकिन उनके स्कूल का ही एक लड़का, जिसका नाम डीमन था, पैट्रिक को बहुत परेशान करता था। एक दिन असेंबली में स्पीच के दौरान बच्चे चुपचाप खड़े थे कि अचानक पैट्रिक ने जोरदार बम फोड़ दिया, जिस वजह से उसे कई दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। पैट्रिक एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, लेकिन उसकी उस हरकत की वजह से कहीं ये उसका ख्वाब अधूरा ही न रह जाए। वो अक्सर टीवी पर स्पेस के मुतालिक शोज देखता था। उसके फेवरेट एस्ट्रोनॉट ने स्पीच के दौरान कहा कि एक अच्छे एस्ट्रोनॉट का खुद पर काबू होना बेहद जरूरी है। तो पैट्रिक बेचारे का तो दिल ही टूट गया। उधर एलन साइंटिस्ट बनकर ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो बिना पेट्रोल डीजल के हवा में उड़ सके। लेकिन पैट्रिक ने अपने दोस्त से कहा कि पहले वो कोई ऐसी मशीन बनाए जिससे उसकी ये आदत खत्म हो जाए। एलन ने भी ठान ली कि वो अपने दोस्त की इस मुसीबत से निकलने में मदद जरूर करेगा। आखिरकार उसने एक ऐसी मशीन बना ही ली जो गैस को इकट्ठा करके कंप्रेस कर देती थी। इस मशीन का नाम थंडर पैंट था। जब पैट्रिक लैब के बाहर इंतजार कर रहा था तो अचानक से किसी ने चुपके से उसकी तस्वीर बना ली। दूसरी तरफ एलन ने पैट्रिक को थंडर पैंट पहनाई। बटन दबाने पर पैट्रिक की गैस एक डब्बे में बंद हो जाती थी। उसके बाद उस डब्बे को एक स्टेबलाइजर के अंदर डाला जाता था, जिससे वो गैस पाउडर में तब्दील हो जाती थी। आखिरकार एलन ने पैट्रिक की जिंदगी में मौजूद सबसे बड़ी मुसीबत को दूर कर ही दिया था, जिससे पैट्रिक बहुत ज्यादा खुश था। पहले घर वाले उसको ऐसा खाना देते थे जिसमें गैस ना बने, पर इतने साल बाद पैट्रिक ने अपनी बहन की प्लेट से राजमा खाया था। भाई साहब, लौंडे की खुशी तो चेक करो। खैर, लंच ब्रेक में पैट्रिक ने एलन से पूछा कि मुझ में ऐसी क्या खूबी है। जैसा कि उसके फेवरेट एस्ट्रोनॉट्स ने कहा था कि हर एस्ट्रोनॉट के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, पर एलन ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा तो कुछ खास नहीं है भैया तेरे अंदर। तभी वहाँ पर डीमन ने आकर पैट्रिक से उसका टिफिन छीनने की कोशिश की और इस सिलसिले में गैस वाला डिब्बा भी छीन लिया। डिब्बा खोलते ही डीमन के मुंह पर भयानक बदबू की बौछार हुई, जिससे डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसे एक डंडे से लटका दिया। सब लोग उसकी थंडर पैंट मशीन को तोड़कर उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी पैट्रिक ने गैस छोड़ी और सभी लोग पीछे हट गए। इतनी बेइज्जती होने पर पैट्रिक बहुत मायूस हो गया। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं गया था। फिर शाम को एलन उसके लिए एक और थंडर पैंट लेकर आया, लेकिन पैट्रिक ने कहा कि गैस को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब तो वैसे भी पूरा नहीं होने वाला था। एलन ने कहा कि भैया बात सुन, दिमाग तो तेरे अंदर वैसे भी नहीं है और जिसामत तेरी फिट है नहीं, तू तो एस्ट्रोनॉट बनने वाले ख्वाब छोड़ ही दे। खैर, ये सुनकर पैट्रिक गुस्से से वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये बात है तो सच ही। उस वक्त जब एलन अपने घर जा रहा था तो दो लोग उस पर नजर रखे हुए थे। उनके पास एलन और पैट्रिक की तस्वीरें भी मौजूद थी, जिससे लग रहा था कि वो काफी अरसे से उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। खैर, कुछ दिन बाद मिसेस स्मैश पैट्रिक को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गई। जब रिपोर्ट्स आई तो मिसेस स्मैश ये सुनकर बहुत हैरान थी कि उसका एक नहीं बल्कि 2 पेट हैं। ऐसा करिश्मा दुनिया में पहली बार हुआ था। खैर, इससे पैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अचानक कुछ सोचने के बाद वो खुश होता है कि उसके अंदर भी कोई ना कोई खासियत जरूर थी। उधर एलन एक इन्वेंटेड मशीन बनाने की खेल में हिस्सा लेने वाला था, जिसके लिए वो एक ऐसी चीज बना रहा था जो थोड़ी देर तक बिना तेल के हवा में उड़ सके। जब उसे पता चला कि पैट्रिक के 2 पेट हैं तो उसकी गैस की मदद से गाड़ी को उड़ाने का फैसला किया। जब मुकाबले का दिन आया तो लोग तरह तरह की मशीन बनाकर आए थे, लेकिन किसी की भी मशीन उड़ने में कामयाब नहीं होती। जब एलन की बारी आती है तो उसने पैट्रिक की गैस को गाड़ी में भरा, जिससे वो हवा में उड़ने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही गाड़ी खराब हो गई और उसने सारी गैस लोगों के दरमियान ही उड़ा दी। तभी एलन ने जैसे तैसे
से उसे ठीक किया और आखिरकार वो मुकाबला जीत गए। जीतने के बाद पैट्रिक में जोश आ गया। उसने डीमन का सामना किया। उसने उसे जंगल तक दौड़ाया और उसके मुंह पर इतनी जहरीली गैस छोड़ी कि डीमन बेचारा वही बेहोश हो गया। आखिरकार जब वो घर जा रहा था फुल जोश के साथ, उसने देखा कि एलन एक सूटकेस लेकर काली रंग की गाड़ी में बैठ रहा था। जब पैट्रिक एलन के वालिद से मिला तो उन्होंने पैट्रिक को एक लिफाफा दिया जिसमें लिखा था कि वो एक लंबे अरसे के लिए कहीं जा रहा है, पर वो चाहता था कि पैट्रिक अपने ख्वाब जरूर पूरे करे। एलन के वालिद ने बताया कि वो दूसरे मुल्क गया हुआ है और काफी सालों बाद ही लौटेगा। अपने एक लौते दोस्त के बिना पैट्रिक अकेला पड़ गया था। उसने घर आकर एस्ट्रोलॉजी की खबरें पढ़ी तो उसे पता चला कि कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए हैं। एस्ट्रोनॉट एड शेफर्ड ने कहा कि उन्हें वापस जमीन पर लाने के लिए किसी करिश्मे की जरूरत है। बाद में जॉन ऑस्गुड नामी एक ओपेरा सिंगर पैट्रिक से मिलने आया। उसने उसे मुकाबले में देखा था और उसका मानना था कि पैट्रिक की गैस की आवाज उसके ओपेरा शो में एकदम परफेक्ट है। वो चाहता था कि पैट्रिक उसके साथ टोक्यो जाकर शोज में काम करे। ये सोचकर वो राजी हो गया कि वहां जाकर वो एलन को भी ढूंढ सकता है। इसके बाद जॉन और पैट्रिक पेरिस में शोज करने लगे जहां पर दुनिया के मशहूर ओपेरा सिंगर्स आए हुए थे। जब शो खत्म हुआ तो पैट्रिक ने ऐसी खतरनाक आवाज निकाली कि सब पुरजोशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद जॉन को दुनिया का सबसे बेस्ट ओपेरा सिंगर कहा जाने लगा, जिससे प्लेसिडो नामी एक सिंगर गुस्से में आ गया। जॉन और पैट्रिक ने पूरा यूरोप घूम घूम कर शोज किए। हर शो के साथ जॉन की मशहूरी बढ़ती ही जा रही थी और जॉन हर रोज पैट्रिक से 4 घंटे ऐसी आवाज निकालने की प्रैक्टिस करवाता था और जब तक कि वो सही नहीं करता था तो उसे खाना नहीं मिलता था। एक दिन जब पैट्रिक प्रैक्टिस कर रहा था तो प्लेसिडो उससे मिलने आया और जॉन का असल सच अब उसके सामने भी आ ही गया था। अब प्लेसिडो ने चालाकी से केक में दवाई मिलाकर पैट्रिक को खिला दी ताकि उसका अगला शो बर्बाद हो जाए। कुछ देर बाद जब जॉन शो में गा रहा था तो आखिर में पैट्रिक ने इतनी जोरदार आवाज निकाली कि ग्लास भी टूट गए। इतनी ज्यादा आवाज थी कि स्टेज पर लगी स्पॉटलाइट्स भी हिलने लगी और उस दवाई की वजह से इतनी गंदी स्मेल आई कि सारे लोग हंसने लगे और जॉन शर्म के मारे पानी पानी हो गया। फिर प्लेसिडो स्टेज पर चढ़कर सबके सामने पैट्रिक को ले आया जिससे जॉन का सच सबके सामने आ गया। तभी अचानक स्पॉटलाइट सीधा प्लेसिडो पर आ गिरी और उसकी मौका पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्लेसिडो की मौत का इल्जाम जॉन और पैट्रिक के सर पर लगा क्योंकि उनकी वजह से ही स्पॉटलाइट गिरी थी और अदालत में कई लोगों ने बेचारे पैट्रिक के खिलाफ गवाही देकर कहा कि वो बहुत खतरनाक है। जॉन ने भी उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उस हरकत से उसे मारने की कोशिश की थी। जब पैट्रिक से पूछा गया तो उसने बताया कि वो तो सिर्फ जॉन के साथ अपने दोस्त को ढूंढने आया था, मगर उसने जानबूझकर किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी। उधर एलन ने जब पैट्रिक को टीवी पर देखा तो उसने कुछ लोगों से कहा कि वो पैट्रिक को उसके पास ले आए। वही कोर्ट में जज ने पैट्रिक को मुलजिम करार देकर फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही जल्लाद पैट्रिक पर गोली चलाने वाला था तो अचानक एक स्पेशल एजेंट उसे बचाने आया और कानूनी तरीके से उसे एलन के पास ले आया। आखिरकार उसकी मुलाकात एलन से हो ही गई थी। एलन ने बताया कि जब एड शेफर्ड एस्ट्रोनॉट को पता चला कि एलन एक जीनियस बच्चा है तो उसने एलन को स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट की मदद करने का कहा। ये खुफिया मिशन था इसलिए एलन पैट्रिक को इसके बारे में नहीं बता सकता था। इसके बाद एलन ने उसे बताया कि सिर्फ वही एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकता है। ये सुनकर पैट्रिक को बेशुमार खुशी हुई क्योंकि आखिरकार उसका एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब पूरा होने जा रहा था। उन्होंने पैट्रिक को एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताया जो उसकी गैस की एनर्जी को इकट्ठा करके बढ़ा देगी। इसी पावर की मदद से उनका रॉकेट स्पेस में जाएगा। अब मिशन के लिए पैट्रिक को एस्ट्रोनॉट बनाने की तैयारी जारी थी। हालांकि पैट्रिक दिमाग और जिस्म के सारे टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन फिर भी शेफर्ड को यकीन था कि पैट्रिक उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को बचाकर जमीन पर ले ही आएगा। इसके एक हफ्ते बाद पैट्रिक को स्पेस सूट पहनाकर भेजा जाने लगा। पूरी दुनिया पैट्रिक को रॉकेट में चढ़ता हुआ देख रही थी, लेकिन तभी एलन को बताया गया कि 70% चांसेस हैं कि रॉकेट को उड़ते ही आग लग जाएगी। एलन ने उसके बारे में पैट्रिक को बताया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। 10 गिनते ही उसने ऐसी जोरदार गैस रिलीज की जिससे रॉकेट सीधा खला की तरफ जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उनका कनेक्शन रॉकेट से कट हो गया। उनकी उम्मीदें टूटने ही वाली थी कि उनका कनेक्शन फिर से जुड़ गया और पैट्रिक वहां पर फंसे हुए लोगों तक पहुंच गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेस में फंसे तमाम लोगों को बचाकर वापस ले आता है। दुनिया भर के तमाम लोगों ने जोशो खरोश के साथ उसका वेलकम किया और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहिए, ना कि उससे डर कर बैठना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।